नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। विधानसभा प्रदूषण नियंत्रण समिति के सभापति पहुंचे गिरिडीह औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। इसके पूर्व अधिकारियों के संग किया बैठक। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अंबेडकर दिवस सम्मान अभियान पर एक संगोष्ठी का किया गया आयोजन। पहलगाम में हुए सैलानियों पर हमला को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा आतंकियों और पाकिस्तान को दिया जाएगा इसका जवाब। एनएसयूआई ने गिरिडीह कॉलेज प्रशासन के ऊपर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कॉलेज में किया तालाबंदी। सेमेस्टर 3 के नामांकन फॉर्म में 100 की जगह वसूला जा रहा 300 रुपए कम करने की हुई मांग। बरगंडा में अस्थायी पियाऊ का किया गया विधिवत शुभारंभ। चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से बढ़ते गर्मी को देखते हुए लगवाया गया पियाऊ। राहगीरों के बीच शीतल जल के साथ शरबत, चना, गुड़ का किया गया वितरण। और भीषण गर्मी के प्रभाव को देखते हुए स्कूलों के समय में हुआ परिवर्तन। सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में केजी से 8वीं तक की 7 बजे से 11:30 बजे तक व 9वीं से 12वीं तक की 7 बजे से 12 बजे तक चलेगी कक्षा। 26 अप्रैल से आदेश होगा लागू। और अब खबर विस्तार से। विधानसभा प्रदूषण नियंत्रण समिति के सभापति चुन्ना सिंह के नेतृत्व में प्रदूषण की जांच गुरुवार को 12 बजे से मोहनपुर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में किया गया। इस दौरान उसरी नदी में बाल मुकुंद फैक्ट्री के द्वारा बनाए जा रहे इंटेक वेल की जांच करने के लिए ये चतुरों पहुंचे। मौके पर ही टीम के द्वारा बाल मुकुंद फैक्ट्री के प्रबंधक को लताम लगाई गई, साथ ही अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। टीम के बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी, पोटका विधायक संजीव सरदार, साथ में गिरिडीह एसडीओ, बीडीओ, सीओ, एसडीपीओ सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। जा रहे हैं। कल हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी, लेकिन कल चूंकि साइट नहीं देख रहे थे इसलिए समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने जो कहा वो मैं मान गया, लेकिन अब जब मैं देख लिया तो अब समझ में आ गया कि पानी में ये लोग जितना भी अपना दूषित जो भी चीज़ें हैं वो उसको पानी में फेंक रहे हैं, और इसी पानी का इस्तेमाल यहाँ के लोग कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। इन लोगों को करवाना नहीं चाहिए, भी मानव प्राणी है। जिस गिरिडीह के अन्न खा रहे हैं उसी गिरिडीह के लोगों को अपंग और मृत प्राय बना रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं, इस पर कड़ी के तहत भी कुछ खर्चा नहीं कर रहा है। ये लोग बिजली, पानी, दवा कुछ भी नहीं, दोहन नहीं। हम लोगों ने देखा गिरिडीह के सारे पदाधिकारी लोग, टेक्निकल लोग भी हैं। ये इस पानी में इन लोगों के द्वारा जहर घोला जा रहा है जी, जिसका पानी की पूरा गिरिडीह इस्तेमाल कर रहा है, और गिरिडीह के आगे भी लोग इस्तेमाल करें जहाँ तक इसकी बहाव है। और गिरिडीह के लोगों को आंख में धूल झोंक के यहाँ से पैसे कमाकर फैक्ट्री वाले लोग पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। मैं अभी डीसी साहब से बात करता हूँ। सबसे पहले इस सिस्टम को बंद करें, इस पर जांच होगी, कार्रवाई होगी, फिर आगे बढ़ेंगे। बोले थे सर यहाँ पर प्रदूषण, यहाँ के ग्रामीण लोग खा के ही मरेगा या प्रदूषण कभी बंद होगा? आज के बाद नहीं होगा प्रदूषण। हुट्टी बाजार के समीप अंबेडकर भवन सह पुस्तकालय परिसर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अंबेडकर दिवस सम्मान अभियान पर गुरुवार को 4 बजे संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भाजपा नेता कामेश्वर पासवान के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ।
इस संगोष्ठी में मुख्य वक्ता एवं मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कौशल किशोर एवं विशिष्ट अतिथि प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय मौजूद रहे। वहीं सह वक्ता के रूप में पूर्व विधायक नारायण दास, गांडी विधानसभा के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा तथा सहयोगी वक्ता के रूप में प्रदेश मंत्री कामेश्वर पासवान, जिला महामंत्री महेंद्र वर्मा, जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा प्रकाश दास मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री महेंद्र वर्मा ने किया तथा कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन एवं समाप्ति की घोषणा कार्यक्रम के संयोजक सह वक्ता प्रदेश मंत्री कामेश्वर पासवान ने किया। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला मंत्री शंकर दास, रूपलाल दास, जानकी दास, रवि दास, मनोज हाड़ी, दीपक चौधरी, दीपक भारती सहित महिला मोर्चा के अध्यक्ष उषा कुमारी, जिला मंत्री संगीता सेठ, नौडीहा मंडल अध्यक्ष पिंकी कुमारी, नगर अध्यक्ष पुष्पा देवी, महिला मोर्चा मीडिया प्रभारी अंजना मिश्रा, पूर्व जिला महामंत्री सुभाष सिंह, भाजपा नेता अनुप सिन्हा सहित सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता एवं पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। क्या कार्य था गिरिडीह पे आपका? गिरिडीह में आज डॉक्टर अंबेडकर की जो जयंती का पखवाड़ा चल रहा है, उसमें डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान जो आज़ादी के पहले से और आज़ादी के बाद जिस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने किया, उनको हिंदू कोड बिल जो लेकर के आए थे उसको भी पारित नहीं होने दिया। आज जो भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके कांग्रेस की सरकार को या उनके मिलजुल करके गठबंधन से जो भी सरकारें चलाने का काम कर रहे हैं वो डॉक्टर अंबेडकर के अपमान कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर की नीतियों को नहीं मान रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान करके संविधान को भी सही तरीके से मानने का काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आज के इस बैठक में हमने भारतीय जनता पार्टी 13 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक अंबेडकर सम्मान समारोह पूरे झारखंड प्रदेश में और राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत पूरा कर रही है। संयोग से इस क्रम में कुछ ऐसे सवाल झारखंड में उठे जो बड़े ही तनाव पैदा करने वाले और बड़ा ही संवेदनशील थे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के दिन ही इस प्रदेश का एक मंत्री हफीजुल हसन, जो राज्य के संस्कृति मंत्री भी हैं, अल्पसंख्यक मंत्री भी हैं, राज्य की जनता के लिए सेकेंडरी और उनकी अपनी मान्यताएं जो हैं वो प्राथमिक हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका खंडन करती है, निंदा करती है और हम ये मानते हैं कि झारखंड में संविधान की जो सारी नियम हैं और शर्तें हैं और जो परंपराएं हैं उसका निर्वाह होना चाहिए। इसके लिए एक जनमानस बनाने का और तैयार करने का काम हम कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। कल तक ये कार्यक्रम औपचारिक रूप से चलेगा, लेकिन अनौपचारिक रूप से मैंने आह्वान किया है कि जो अभी सामाजिक वातावरण है उसके कारण इस कार्यक्रम को आने वाले दिनों में भी हम बुद्धिजीवियों के बीच में, समाज के जागरूक वर्ग के बीच में और खासकर नौजवानों के बीच में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। NSUI ने गिरिडीह कॉलेज प्रशासन के ऊपर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को 12 बजे कॉलेज में तालाबंदी की। NSUI प्रदेश महासचिव अभय कुमार और विनीत भास्कर के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया। मौके पर NSUI प्रदेश महासचिव अभय कुमार ने बताया कि कॉलेज प्रशासन के द्वारा सेमेस्टर 3 के पुराने फॉर्म में 100 रुपये लिखा गया है, जिसको काट के 300 लिखकर छात्रों से 300 लिया जा रहा है। यह शिक्षा के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। अभय ने बताया कि पिछले वर्ष भी 100 रुपये का लिखा हुआ फॉर्म 300 में दिया जा रहा था, जिससे विरोध किया और फिर से 200 कम करवाया गया। कहा कि अगर फिर से फॉर्म के दाम में बदलाव नहीं हुआ तो NSUI कॉलेज का घेराव करेगी। इसके बाद कॉलेज आश्वासन मिला कि अभी फॉर्म को रोक दिया जा रहा है। फिर प्रिंसिपल से सकारात्मक आश्वासन दिया। मौके पर मोहम्मद शहनवाज, कुणाल, आदित्य, अंकित, अरमान, पूजा आदि उपस्थित थे। NSUI के द्वारा गिरिडीह कॉलेज में
तालाबंदी किया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया, क्योंकि सेमेस्टर 3 में हर बार 100 रुपया फॉर्म का दाम लिया जाता था, जिसको काट के 300 रुपये कर दिया जाता है। पूर्व की बात ही पिछले बार भी 100 रुपये को 300 बनाया गया था। एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद फिर से 100 रुपये लेने का निर्णय लिया गया था। आज फिर इस साल उसी तरह किया गया, 100 को काट के, आप लोग देख लीजिए, 100 को काट के फिर से 300 रुपया कर दिया गया। जब विरोध करने पर पता चला प्रिंसिपल कॉलेज नहीं आया है, और उसके बाद कौन पदभार में है उनका कोई अता पता नहीं है, कॉलेज में कहाँ पे है क्या नहीं है। लास्ट में एनएसयूआई के द्वारा कॉलेज को बंद किया गया। धन्यवाद। आज एनएसयूआई के द्वारा गिरिडीह कॉलेज में ताला बंद किया गया। ये ताला बंद कॉलेज के क्या बोलता है कर्मियों के द्वारा मनमानी के रूप में अबर सेमेस्टर 3 में जो फॉर्म का शुल्क 100 रुपया था, उसको काट करके कॉलेज प्रशासन के लोगों ने इसको 300 रुपया कर दिया। इस विरोध में जब एनएसयूआई यहाँ के प्रिंसिपल से बात करने के लिए आई तो ऑफिस में कोई प्रिंसिपल उपलब्ध नहीं था। बोला गया कि प्रिंसिपल छुट्टी में है और जो पदभार में है उनका कोई अता पता नहीं। और जब हम लोग उनके बारे में जानकारी लिए कि क्या है प्रिंसिपल सर को बुलाइए, तो करीबन हम लोग यहाँ पे आधे घंटे से खड़ा रहे, लेकिन कोई प्रिंसिपल के बारे में कोई हालचाल छात्रों का लेने के लिए कोई जो भी पदभार में प्रिंसिपल थे वो नहीं आए। तब फिर मजबूरन एनएसयूआई ने आज गिरिडीह कॉलेज का ताला बंद किया और बुलाया कि प्रिंसिपल सर को बुलाइए। और जो छात्रों के साथ बराबर से गिरिडीह कॉलेज में अन्याय किया जा रहा है, इनका मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसी प्रकार अबर फिर जो ये 100 रुपया का जो फॉर्म का दाम है उसे काट करके 300 रुपया क्यों किया गया। बरगंडा में अस्थायी पीआईयू का शुभारंभ गुरुवार को 11 बजे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से किया गया। बताया गया कि यहां से राहगीरों को शीतल जल, सत्तू, शरबत व चना गुड़ का वितरण किया जाएगा। बताया गया कि भीषण गर्मी में राहगीरों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गिरिडीह की ओर से बरगंडा स्थित वंडर वर्ल्ड के बाहर अस्थायी पीआईयू का शुभारंभ किया गया। संस्थान के अध्यक्ष राहुल वर्मन, सचिव विकास गुप्ता व कार्यक्रम संयोजक अरविंद कुमार ने फीता काटकर इस अस्थायी पीआईयू का शुभारंभ किया। यहां राहगीरों के बीच शीतल जल, सत्तू का शरबत, चना गुड़ आदि का वितरण शुरू किया गया। आयोजकों ने बताया कि यह पीआईयू पूरे घर में लगातार लगभग 70 दिनों तक संचालित रहेगा। उद्घाटन के साथ ही सैकड़ों लोगों ने यहां से शरबत और शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाई और इस व्यवस्था के लिए आयोजकों को बधाई दी। मौके पर कोषाध्यक्ष गोपाल दास बदानी, सबीर, राहुल कुमार, रवि कुमार, प्रदीप मंडल, अरुण कुमार गुप्ता, सुबोदीप चैटर्जी, संटू कुमार समेत कई लोग सेवा कार्य में जुटे रहे। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए अस्थायी पीआईयू की शुरुआत की गई है, जहां पर सत्तू का शरबत, चना गुड़, रोज शरबत, ठंडा पानी की व्यवस्था की गई है। और ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है। और ये आरसीएम वंडर वर्ल्ड के नीचे ये तब तक चलेगा जब तक भीषण गर्मी रहेगा। तो लगभग 70 दिनों तक यह पीआईयू संचालित रहेगा, जहां पर हर दिन अलग अलग रोज शरबत, मैंगो शरबत, ये सब बदल बदल कर लोगों को दिया जाएगा। भीषण गर्मी को देखते हुए आज शहर के बरगंडा स्थित हमारे चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष और रेड चेयरमैन अरविंद कुमार जी के प्रतिष्ठान के बाहर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा एक पीआईयू का शुभारंभ आज किया गया। जिसमें इस पीआईयू की खास बात है कि इस पीआईयू में सत्तू शरबत, गुड़, चना और ये रोस्टर वाइज प्रत्येक दिन चेंज होते रहेगा। लगातार ये गर्मी भर 72 दिन संचालित रहेगा और आगे भी जहाँ मुख्य चौक चौराहों के की जगह की आवश्यकता है वहाँ चैम्बर अन्य जगह लगाने की प्रयास है। गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों को समय परिवर्तन करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को 5 बजे उसकी जानकारी डीसी ऑफिस से दी गई। बताया गया कि राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी एवं सभी निजी विद्यालयों में अगले आदेश तक के लिए वर्ग केजी से वर्ग 8वीं तक की सुबह कक्षाएं 7 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक तथा वर्ग 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक संचालित की जाएगी।
बताया गया कि निजी विद्यालयों का संचालन संबंधित विद्यालय के दिशा निर्देश के अनुरूप आरटीआई अधिनियम एवं प्रबंधन के प्रावधानों के तहत संचालित होंगे। जानकारी दी गई कि यह आदेश 26 अप्रैल से लागू होगा। भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने गुरुवार को 5 बजे अंबेडकर भवन में प्रेस वार्ता किया। मौके पर इन्होंने कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। इस दौरान भाजपा नेता कामेश्वर पासवान, महेंद्र वर्मा, प्रकाश दास, संजीत सिंह पप्पू, चिंतामणि वर्मा भी मौजूद थे। यहाँ रविंद्र राय पहलगांव की घटना पर देश के सेकुलर राजनीतिक पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि धर्म जानकर हिंदुओं की हत्या हुई, धर्म पूछकर गोली मारा गया, इससे अधिक शर्मनाक बातें नहीं हो सकती। पूर्व सांसद रविंद्र राय ने पत्रकारों से कहा कि एक तरफ देश का इकोनॉमिक मोदी सरकार में तेजी से बढ़ा है और दूसरी तरफ अब आतंकी से ध्वस्त करने में जुटे हुए हैं। कहा कि देश की शांति व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव को पाकिस्तान के इस्लामिक आतंकी बर्बाद करने में लगे हैं। इन्होंने कहा कि देश के हर व्यक्ति इस समय में गुस्से में है, लेकिन इन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जिस प्रकार झारखंड में बांग्लादेश नागरिक बसते जा रहे हैं वो भी चिंता की बात है और झारखंड की हेमंत सरकार के मुस्लिम मंत्री का बयान सड़क पर उतरकर मारने काटने का आता है वो और चिंता बढ़ाने वाला है। इससे स्पष्ट होता है कि हेमंत सरकार के मंत्री अपने फर्ज को भूलकर सिर्फ एक समुदाय खास के मंत्री बनकर रह गए हैं। पहलगांव के कश्मीर में पहलगांव में जो भयानक नरसंहार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उसकी तीव्र निंदा करती है। इससे अधिक मर्माहत करने वाली कोई दूसरी घटना हो नहीं सकती है। निर्दोष और निरीह यात्रियों को जिस प्रकार से धर्म पूछ करके गोली मारी गई और जिस प्रकार से नई नई दुल्हनों को विधवा किया गया, नौजवानों को मारा गया, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की भारत में कोशिश हुई है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया निर्णय देश को सुकून पहुंचाने वाला है और पाकिस्तान जो इसका संरक्षक है उसको सबक सिखाने की जरूरत हो गई है। दुर्भाग्य से झारखंड की बहुत बड़ी सीमा इसी प्रकार की मानसिकता रखने वाले देश के साथ जुड़ता है और जिस प्रकार घुसपैठिया इस देश में उन क्षेत्रों से आते हैं, कभी झारखंड की धरती पर भी कोई नरसंहार न हो जाए, इसके लिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। आज पूरा देश तैयार है, प्रधानमंत्री जी के साथ है। झारखंड का गांव-गांव प्रधानमंत्री के निर्णय के साथ है और हम उन्हें इस बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ और पाकिस्तान संरक्षण देने वाले सरकार के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई की जाएगी उसके लिए पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता झारखंड में इसके लिए उचित वातावरण का निर्माण करेगा। झारखंड विधानसभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति ने गुरुवार को 2 बजे से गिरिडीह परिषदन भवन में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में समिति के अध्यक्ष सुरेश पासवान ने ग्रामीण विकास, सड़क, जल संसाधन, स्वास्थ्य, विद्युत, पंचायती राज, पर्यटन, भूमि संरक्षण व विशेष प्रमंडल समेत कई विभागों की योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली। सभी संबंधित विभागों से कार्य प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त किया गया, साथ ही कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी ली गई। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में पेयजल और विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। जिले में निर्माणाधीन सड़कों की प्रगति की जानकारी लेते हुए समिति के अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि तय समय सीमा में कार्य पूरा करवाएं।
साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए और ग्रामीणों को लाभान्वित किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और तत्परता बरती जाए, जिससे किसी भी प्रकार की कोताही नहीं हो। बैठक में अपर समाहर्ता निदेशक DRDA, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला नजारत उप समाहर्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, श्रम अधीक्षक समेत सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। विधानसभा प्रदूषण नियंत्रण समिति के सभापति पहुंचे गिरिडीह औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। इसके पूर्व अधिकारियों के संग किया गया बैठक। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अंबेडकर दिवस सम्मान अभियान पर एक संगोष्ठी का किया गया आयोजन। पहलगाम में हुए सैलानियों पर हमला को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा आतंकियों और पाकिस्तान को दिया जाएगा इसका जवाब। NSUI ने गिरिडीह कॉलेज प्रशासन के ऊपर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कॉलेज में किया तालाबंदी। सेमेस्टर 3 के नामांकन फॉर्म में 100 की जगह वसूला जा रहा 300 रुपए कम करने की हुई मांग। बरगंडा में अस्थायी पियाऊ का किया गया विधिवत शुभारंभ। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से बढ़ते गर्मी को देखते हुए लगवाया गया पियाऊ। राहगीरों के बीच शीतल जल के साथ शरबत, चना, गुड़ का किया गया वितरण। और भीषण गर्मी के प्रभाव को देखते हुए स्कूलों के समय में हुआ परिवर्तन। सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में KG से 8वीं तक की 7 बजे से 11:30 बजे तक व 9वीं से 12वीं तक की 7 बजे से 12 बजे तक चलेगी कक्षा। 26 अप्रैल से आदेश होगा लागू। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।